मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर सलीम नायत का सलाम कबूल हो। आज जितने डैनियल सलीम ऑफिशियल पर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज प्रोग्राम अनायत खुदाबंदी में आज हम जो मैसेज सुनने वाले हैं वो है कि मुबारक वो हैं जिन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन पर खुदा की अनायत और बरक़ात नाज़िल हुई हैं, वो लोग जिनको खुदा ने मुआफ़ किया, वो लोग जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और अपने गुनाहों से मखलसी पाई है, आज हम उनकी बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको खुदा का कलाम मुबारक कहता है। तो कलाम मुक़द्दस में से हम देख रहे हैं कि मुबारक हैं वो जिन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। खुदा का कलाम उनको मुबारक कहता है जिनके जामे धुले हुए हैं। जामे इन कपड़ों को नहीं कहा गया मेरे सीसों, बल्कि हमें हमारे बदन को, हमारे रूह के बाबत ये बात की गई है कि जिन्होंने तौबा की है, अपने गुनाहों को छोड़ा है और यीशु को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल किया है। तो यूहन्ना रसूल हमें बता रहा है कि हमने किसके खून से धोना है अपने आप को? बरे के खून से। तो यहाँ पर लिखा है मुबारक हैं वो जिन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। तो ये कौन से बरे की वो बात कर रहा है जिससे हमारे गुनाह धुलकर सफ़ेद होते हैं? तो आइए कलाम मुक़द्दस में हम देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 29 आयत में लिखा हुआ है। यहाँ पर यूँ मरकूम है, जब यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है वो देखो खुदा का बर्रा। हालेलुया। क्या कहता है वो लोगों को बताता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो मेरे असीसों, सिर्फ वाहिद यीशु मसीह का खून है जो इंसान के गुनाहों को धोता और पाक और साफ़ करता है। दुनिया के अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान के गुनाहों को मिटा सके। हम शरीयत में देखते हैं कि लोग कुर्बानियाँ करते और उनके जो गुनाह थे वक्ती तौर पर उनसे ढांक दिए जाते उन कुर्बानियों से, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मेरी और आपकी खातिर यीशु मसीह कुर्बान हो गया, उस बरे ने अपना खून बहा दिया, तो उस दिन से मेरे और आप सबके गुनाह हमेशा के लिए धुलकर ख़त्म हो गए। हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मुकाशफा की किताब में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसकी बाबत भी एक पैगाम मिलता है यूहन्ना अर्फ़ की मार्फत। अगर आप मुकाशफा 7 उसकी 13 में देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं? मैंने उससे कहा कि खुदावंद तू ही जानता है। ये जब सवाल किया गया, जब हमारे जामे धुल जाते हैं, पाक और साफ़ हो जाते हैं, फिर हमें एक हक़ मिलता है कि हम खुदा के सामने जा सकते हैं। यहाँ पर भी इनका जिक्र किया गया है कि बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं? आप जानते हैं कि जो सफ़ेद रंग है पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है, और जब हम इंसानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, तो खुदा हमें एक सफ़ेद पोशाक बना देता है। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनके गुनाह बरे के खून से धुलकर साफ़ हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को बरे के ताबे कर दिया, उसे कबूल किया। अब ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन ये खुदा की हजूरी के अंदर हैं। और यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि सवाल किया गया है कि ये कौन हैं। अगर हम इनकी बाबत और मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ देखिएगा मुकाशफा की किताब उसके 22 बाब की 14 आयत के अंदर लिखा हुआ है, मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। यहाँ पर फिर से बताया गया है कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का क्या करेंगे? इख्तियार पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, जिन लोगों के जामे धुल चुके हैं, जिनको माफ़ी मिल चुकी है, जिन्होंने तौबा कर ली है, बपतिस्मा लेकर अपने गुनाहों को धो दिया बरे के खून से, अब खुदा का कलाम उन्हें मुबारक कहता है और उनके पास ये इख्तियार है कि वो उस शहर में दाखिल होंगे जिसका जिक्र मेरे यीशु ने किया था। हालेलुया। और वो घर, वो शहर जिसका जिक्र किया गया है वो खुदा का फरदौस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग इस घर तक जा सकते हैं, वही लोग इसमें दाखिल होंगे जिनके पास मखलसी है, नजात है, बरे के खून से जिनके गुनाह धुल चुके हैं। सिर्फ वही जो हैं इस शहर के अंदर दाखिल हो सकेंगे।
आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ फरदौस और जन्नत में दाखिल होने पर किस तरह के लोग रोक दिए जाएंगे। जो बड़े के खून से धुले नहीं हैं वो रोक दिए जाएंगे। आइए यशायाह की किताब के अंदर हम देखते हैं कि 35 बाब उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है, वहाँ एक शारा गुजरगाह होगी। वहाँ पर यशायाह नबी हमें बता रहा है जहाँ पर ये जन्नत है, जहाँ पर ये फरदौस है, जिसका जिक्र ऊपर हम पढ़ चुके हैं मुकाशफा 22 बाब में कि मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और ये ज़िंदगी का दरख्त मेरा यीशु है, जिसने यूहन्ना 14 में कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी ढालियाँ हो। ये वही ज़िंदगी का दरख्त है, इसी में से ज़िंदगी के सारे चश्मे जारी होते हैं। अब यही है जो इसके अंदर आने वाले हैं, जब वो तौबा कर लेते हैं, जब इसे कबूल कर लेते हैं, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर लेते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों उनको एक कार्ड मिल जाता है उस घर के अंदर जाने के। हाँ, आपने कहीं जाना हो किसी अदारे के अंदर तो आपको एक लेटर या कार्ड दिया जाता है, और वो इसलिए दिया जाता है कि आप उसे दिखाकर अंदर जा सकते हैं। अब इन लोगों के पास जिनको निजात मिली है, इनके पास ये कार्ड होगा, निजात का कार्ड होगा। जब ये जाएंगे तो ये दिखाएंगे, पहले देखा जाएगा, इसके बाद इनको अंदर जाने दिया जाएगा, और वो कार्ड जो है निजात का कार्ड होगा। वो कार्ड जो है उसके ऊपर बरे की मोहर लगी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यशायाह 35 बाब की 8 आयत में कि वहाँ एक शारा गुजरगाह होगी, और फिर लिखा है जो मुकद्दस राह कहलाएगी, जिससे कोई नापाक गुजर ना करेगा। मेरे अज़ीज़ों, जन्नत और फरदौस के रास्ते पर यहाँ एक इशारा भी लगाया गया है, रोकने की जगह है। आप जाते हैं शहर में, आपको एक इशारा मिलता है चौक के अंदर, वहाँ पर गाड़ियाँ क्या करती हैं, रुक जाती हैं, और फिर थोड़े वक्त के बाद उनको इजाज़त दी जाती है कि वो आगे चल सकती हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, यशायाह ने बताया है कि वहाँ एक शारा गुजरगाह होगी उस घर के अंदर जाने के लिए। वहाँ इंसानों को चेक किया जाएगा, उनका कार्ड देखा जाएगा कि निजात का कार्ड उनके पास है, और फिर लिखा है कि वो जो मखलसी याफ्ता हैं उसमें दाखिल होंगे। लिखा है नापाक शख्स वहाँ से गुजर नहीं सकेगा। एक शारा आम होती है जिसे आम रास्ता कहा जाता है, जिस पर हर किसी को चलने का हक है। लेकिन ये जो शारा गुजरगाह है ये आम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ये निजात का कार्ड है, जिनके पास ये अथॉरिटी है, ये लेटर है कि ये निजात याफ्ता हैं, ये उस बरे के खून से धुले हुए हैं। अगर आप 35 बाब की 9 आयत को देखें यशायाह के अंदर, तो लिखा है लेकिन जिनका फिदिया दिया गया, जिनकी कीमत दी गई, और ये कीमत किससे दी गई है, मेरे यीशु ने अपने खून से आपकी कीमत अदा की है। लिखा है जिनके पास इख्तियार है, जिनका फिदिया दिया गया है, वो वहाँ पर सैर करेंगे। पार्किंग के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ सैरगाहों के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है, कार्ड दिया जाता है, और आप जब वो टिकट या कार्ड लेकर आगे जाते हैं तो फिर उस दरवाजे से आपको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनके पास वो निजात का कार्ड होगा वो क्या करेंगे, लिखा वो वहाँ पर सैर करेंगे। जिनको खुदाओं ने मखलसी बख्शी है वो लौटेंगे और सिय्योन में गाते हुए आएंगे, और अबदी सरवर उनके सरों पर होगा। याद रखिए, ये जो अबदी सरवर की बात की गई है, इसका मतलब ये है हमेशा रहने वाला वाहिद हाकम या बादशाह उनके साथ होगा। हालेलुया। जिसने निजात दी है, इस निजात के घर का मालिक उनके साथ होगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम मुकाशफा 19 बाब को पढ़ते हैं, उसकी 16 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। और ये अब्दी सरवर यही है, हमेशा रहने वाला हाकम जिसका जिक्र किया गया, जिसने कहा कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं ही इब्तदा और मैं ही इंतहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु की पोशाक पर, उस बरे की पोशाक पर यह लिखा हुआ होगा कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। तो ये उस जगह पर सैर करेंगे, इस मालिक के साथ साथ होंगे, और लिखा है कि ये वहाँ पर गीत भी गाएंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं जिनके जामे बरे के खून से धुले हैं वो क्या करेंगे, उनके पास और क्या इख्तियार होगा।
मुकाशफा 7:14 में देखिए लिखा है, उनके पास इख्तियार होगा, वो लोग खुदा के तख्त के सामने होंगे और उसके मक़दस में दिन रात उसकी इबादत करेंगे। हालेलुया। ये जो बरे के खून से धुले हुए हैं, ये इस फरदौस के अंदर खुदा की हजूरी के अंदर जब होंगे तो दिन रात उसकी क्या करेंगे? लिखा है इबादत करेंगे। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तान देगा, और इसके बाद ना उन्हें कभी भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, और ना उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि अब जिस जगह पर ये चले गए हैं वहाँ का मालिक, वहाँ का बादशाह यीशु मसीह नासी है। यहाँ पर लाइट चली जाती है, हमें गर्मी लगती है, यहाँ पर हमें भूख और प्यास लगती है, लेकिन याद रखिए ना वहाँ पर भूख है, ना प्यास है, ना मौत है, ना गर्मी है, और ना ही वहाँ पर लाइट जाएगी। हालेलुया। आप पुरसुकून होंगे क्योंकि वहाँ पर यीशु का ऐसी चलता होगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लेकिन नापाक शख्स, नापाक और गुनहगार लोग उसमें से रोक दिए जाएंगे। ये उस दिन बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए जो निजात याफ्ता नहीं है, जो बरे के खून से धुले हुए नहीं हैं, जिनके ऊपर खुदा की न तो बरकत नहीं है, जिन्होंने मखसी नहीं पाई, जिन्होंने खुदा से रहाई नहीं पाई, उस रोज़ उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला बाब उसकी 8 आयत में अगर आप सुने तो वहाँ पर लिखा है, और जो खुदावंद को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे वो बदला लेगा। उस रोज़ आज तो यीशु जब आए उन्होंने सबके लिए मार खाई, सबके लिए जान दी, लेकिन अब जब यीशु आएगा तो वो बाइख्तियार होकर आएगा। अब वो यीशु इस तरह का नहीं आएगा कि आपकी खातिर दोबारा से मार खाएगा, बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो उस रोज़ उन लोगों से बदला लेगा। किन लोगों से? देखिए दूसरा थिस्सलुनीकियों पहले बाब की 9 आयत में कि वो खुदा के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सज़ा पाएंगे। किन लोगों का जिक्र किया गया? कौन सज़ा पाएंगे? वो जिन्होंने खुदा की खुशखबरी को कबूल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी क्या थी? जब उन्होंने अपनी मनादी का आगाज़ किया, मत्ती 4:17 में लिखा है, उस वक़्त उसने मनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है। तो जो उसकी इस मुनादी को कबूल नहीं करते, उसकी बादशाही की खुशखबरी पर ईमान नहीं लाते, उस रोज़ उनके लिए पछतावा होगा। वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि मरकज़ की इंजील 16 बाब की 16 में लिखा है, वो लोग जो ईमान नहीं लाते वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। उस रोज़ मुजरमों को सज़ा मिलेगी। लेकिन आज मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो सुन रहे हैं, आज आपके पास मौका है कि आप अपने यीशु की बात को मान लें, उसकी बादशाही को कबूल करें, उस बरे के खून से अपने आप को धोकर पाक और साफ़ कर लें, क्योंकि वो बर्रा आपके पास मौजूद है। और पौलुस रसूल भी हमें आगाही देता है, ईमाल की किताब उसके 22 बाब में उसकी 16 में लिखा है, अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अगर आपने ज़िंदगी के 20 साल, 50 साल, 100 साल गुजार दिए हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं, आज तक आपने अपने जामे को नहीं धोया, आज तक आप अपने गुनाहों से नहीं धुले, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। अभी हमने पढ़ा था कि जिनका फिदिया दिया गया है, जिन्होंने निजात पाली है, जिन्होंने अपने जामे धो लिए हैं, वो खुदावंद के घर में सैर करेंगे, और लिखा है वहाँ सिय्योन में गाते हुए आएंगे और बादशाह उनके साथ होगा। तो मेरे अजीज, आज आपके लिए मौका है कि आप अगर गुनहगार हैं, गैर निजात याफ्ता हैं, आप यीशु की बात मानिए। आपको और कोई निजात देने वाला नहीं, एक ही है जिसे खुदा के फरिश्ते ने बताया था, मुकद्दसा मरियम को बताया था कि तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो इसके अलावा कोई निजात का बानी नहीं है। वही मुखलसी देने वाला है, वही निजात देने वाला है। आइए अपने यीशु मसीह की निजात को कबूल कीजिए और अपने जामे धोकर उन्हें बरे के खून से सफ़ेद कर लीजिए, फिर आप इस घर के अंदर दाखिल हो सकेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, जो डैनियल सलीम ऑफिशियल पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मसीह यीशु के कादर और वफादार नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।